सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे, राम 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 जी पधारे। गा 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 मा गा, रे गा मा पा वा, पा वा पा सा रे गा गा गा, गा रे गा मा गा गा गा, सा रे रे सा गा रे गा मा मा गा, रे गा मा पा वा, गा रे गा सा, गा रे गा सा, गा रे गा मा गा। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। कहीं अग्नि थी, कहीं थी आंधी जलना और संभलना। राम नाम के दूर दूर तक गूंज रहे थे नारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम राम हमारे राम पधारे। राम हमारे राम, हमारे राम। भारत भूमि की ये सनातन सभ्यता जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसके मूल में वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव की भावना बसी है। प्रभु श्री राम भारत की संस्कृति की आत्मा है, ईश्वर के सगुण रूप, सामूहिक आस्था के प्रतीक। मान्यता के अनुसार त्रेता युग से प्रभु श्री राम इस भूमि के कण कण में और हर भारतीय के हृदय में करुणा, प्रेम और धीरज के रूप में बसे हैं। राम 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 जी। जय श्री राम। अप्पा, ये सारे लोग आपको राम राम क्यों कह रहे थे? बेटा, ये इस देश का सार्वजनिक अभिवादन है। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग टू ईच अदर, वे अपने दिन की शुरुआत राम राम कहकर करते हैं। That's how they continuously pray the God. These guys are smart, but राम भगवान है तो उनका मंदिर कहाँ है? Only in अयोध्या? यहाँ आओ। ये है प्रभु श्री राम का मंदिर। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राम मंदिर के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सैकड़ों सालों से चला आ रहा श्री राम जन्मभूमि का ये मामला आज एक ऐतिहासिक मोड़ पे आके खड़ा है। कुछ लोग अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आया तो हिंदू उसे स्वीकार कर लेंगे, और अगर ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो मुसलमान उसे स्वीकार कर लेंगे। इस समय पूरे विश्व की नजर भारत पर टिकी है। ठीक है शालिनी, इस मामले में हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगली खबर की ओर चलते हैं। श्री राम
should start with the Sarayu River. It defines the significance of Sri Ram. बेटी, यहाँ सिर्फ सरयू ही नहीं बहती, बल्कि कुछ अन्य नदियां भी बहती, जिनमें तिलोत की गंगा, तमसा, वेद श्रुति, धेनुमती और मंजूषा भी अपनी धारा के साथ शामिल है। यही श्री राम की महिमा है, यही अयोध्यापुरी का रहस्य है। देखो, हमने कह दिया था कि हम बिना परिक्रमा किए वापस नहीं जाएंगे। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम बस इतना कह रहे हैं कि 5 कोसी कर लीजिए। काहे को 14 कोसी परिक्रमा करके अपनी परेशानी और बढ़ा रहे हैं? जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब 84 कोस की परिक्रमा किया करते थे, सारा अवध क्षेत्र नाप देते थे। अब हम अपने प्रभु श्री राम के लिए इतना तो करेंगे ही। जय श्री राम। हमारी परंपरा में ये युगों से होता आ रहा है। काहे बहस कर रहे हो बाबू? तुम्हारे दादा को हम बचपन से जानते हैं, बहुत जिद्दी इंसान है, ये ना मानने वाले। ये कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके ही वापस जाएंगे। एक ही बार में प्रभु श्री राम जन्मभूमि समेत सारे मंदिरों की परिक्रमा करके पुण्य कमा रहे हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं? नहीं दीदी, हम तो यहीं के हैं। बस बचपन में दादा का कुर्ता पकड़ के चलते थे, अब हम इन्हीं की लाठी हैं। भैया, अयोध्या जी आए और राम आश्रय के पेड़े रबड़ी से वंचित रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू और चुरांजी लाल दी लस्सी भी बहुत बढ़िया है जी। देखिए, अयोध्या और भगवान श्री राम जी हम सब के हैं, लेकिन इससे हमेशा एक हिंदू और मुसलमान के बीच जमीनी विवाद का नाम दिया है। और जिस अवध परंपरा की हम बात करते हैं ना, वो इन दोनों तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म के अलावा भी यहाँ बहुत सारे और धर्मों की उपस्थिति भी मिलती है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने तो यहाँ वर्षा ऋतु में चतुर्मासा भी किया था, तब इसे साकेत कहते थे, साकेत। और जैन धर्म के भी 5 प्रमुख तीर्थंकरों की जन्मस्थल भी है ये। नाम भी बताइए गुरुदेव। ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमेतिनाथ और अनंतनाथ, सभी के जन्मस्थल होने का गौरव भी अयोध्या को प्राप्त होती है। अयोध्या की छवि दरअसल विवाद की नहीं है, जो कई सालों से चलाया जा रहा है। मूलतः इसमें समन्वय है, इसकी मूलतः। यहाँ कई दरगाहें हैं। कबीरपंथी वैरागी की संस्कृति भी यहीं पलवित हुआ है। राम राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। यहाँ ब्रह्मकुंड की गुरुद्वारा भी है। आखिर कुछ तो बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने को आरंभ करने के लिए इस नगरी को चुना होगा। हम तो भैया उनकी चौपाइयों को सुना सुना कर अपना घर चला रहे हैं। दादा, वो कैसे? क्या सच में कथा बहुत अच्छी कहते हैं? भाका में कह रहे हैं भैया, हमने कभी ऐसी अद्भुत राम कथा ना सुनी। जल्दी चलो, स्वयं देख लेना। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं तो आपकी जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, पर प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। प्रभु, मैं ठीक वैसे ही छटपटा रहा हूं
जैसे भाई भरत आपके लिए छटपटा रहे थे। भाई भरत छटपटा रहे हैं, व्याकुल होकर माता कौशल्या के पास जाकर पूछ रहे हैं मेरे राम कहाँ है। माता सुमित्रा के पास जाकर पूछते हैं मेरे राम कहाँ है। ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर पूछ रहे हैं मेरे राम कहाँ है। राम वन में है। प्रभु श्री राम की केवल एक झलक पाने के लिए भाई भरत अत्यंत व्याकुल है। सारी अयोध्या नगरी, प्रजाजन, सारा परिवार, ऋषि मुनि सभी व्याकुल है। और भाई भरत राम राम कहते हुए नंगे पांव चित्रकूट की ओर दौड़े जा रहे हैं। प्रभु श्री राम और भरत का मिलन हो रहा है, अश्रु बह रहे हैं। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि गुण आगम करम मन पानी। कहु सप्रेम प्रकट को करई, के ही छाया कविमति अनुसरई। अयोध्या के नर नारी, चित्रकूट के पशु पक्षी सभी प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। भैया चाय आपकी बढ़िया है। अरे दीदी, ये तो हमारे अदरक का कमाल है, सर्दी भगा देगी। मगर महाराज, न्यायालयों में संघर्ष के सिलसिले में कई बार तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोग तो ये कथा जानते हैं। ऐसे में भारत के कई युवा जानना चाहते हैं कि भारत के लिए राम और राम का मंदिर क्यों जरूरी है। आपके प्रश्न का उत्तर इसी बात में है कि क्यों भारत में हर कवि, महाकवि राम कथा चुनता है। फिर चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, अवधि में लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, तमिल संस्कृति में कम रामायण, बांग्ला में कृतिवास ओझा द्वारा रचित कृतिवास रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण का मलयालम रूप हो, कन्नड़ की तोरबी रामायण, असम की सप्तकांड रामायण आदि। क्योंकि जब मूल्यों की स्थापना की बात आती है, समन्वय की बात आती है, तो राम याद आते हैं। इस देश की रगों में राम बसे हैं। जब इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना हो तो उसके नायक राम कथा में ही मिलते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि उनसे छीन ली गई, उसे बार बार झुठलाया गया, उनका मंदिर तोड़ दिया। वह केवल रामलला का मंदिर नहीं है, रा से राष्ट्र और मां से मंगल, वह राष्ट्र मंदिर है। और उसका निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत की सनातन संस्कृति उसके बिना अधूरी है। इस मंदिर का संघर्ष राष्ट्र की अस्मिता के जागरण का विषय है। सर, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। रामायण में 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन अपनी जन्मभूमि से कलयुग में श्री राम का ये वनवास कब खत्म होगा? बेटी, अब तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, अब तो निर्णय की प्रतीक्षा है। हमारी तो सारी जमा पूंजी श्री राम है। मेरी माने तो आप भी खाता खुलवा लें। वैसे तो राम नाम लिखने की परंपरा सदियों से चल रही है। अयोध्या में कई पवित्र स्थान और मंदिर हैं, जहां अलग अलग प्रकार से श्री राम की भक्ति होती है। ऐसी ही एक जगह है सीताराम बैंक। क्या आप बता सकते हैं कि ये सीताराम बैंक किसी साधारण बैंक से अलग कैसे है? इस बैंक की स्थापना महंत प्रत्य गोपाल दास जी ने सन 1970 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन की थी।
इस बैंक में लोग सीताराम लिख करके बैंक में संचित करते हैं। ये पुण्य कमाने की और सीताराम सुमिरन की एक सतत प्रक्रिया है। हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी में, लैटिन में भी यहाँ सीताराम नाम का धन संचित है। अब तक कुल 21,000 करोड़ से भी ज्यादा सीताराम नाम का धन यहाँ जमा हो चुका है। प्रभु श्री राम में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास का ये बैंक एक जीता जागता साक्ष्य है। राम नाम रस, राम नाम रस, ओ राम नाम। श्री राम और सीता माँ जीवन के हर उत्सव में हमारे साथ है, फिर चाहे अवसर विवाह का ही क्यों न हो। राम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा। राम जी के भाई ने जनमवा चलो, हरियाई दर्शनवा। राम जी के भाई ने जनमवा चलो, हरियाई दर्शनवा। चलो चलो हरियाई दर्शनवा। राम जी के भाई ने जनमवा चलो, हरियाई दर्शनवा। चलो चलो हरियाई जय राम, जय राम, जय श्री। आइए आइए, अंदर आके भोजन कीजिए आनंद से। भैया, हम तो केवल सुने थे, आज देख भी लिए कि राम राज्य किसे कहते हैं। प्रभु राम के दरबार में कोई भेद नहीं। राम केवट के भी हैं, राम शबरी के भी हैं, राम निषाद राज के भी हैं। श्री रामचरितमानस की पहली टीका लिखने वाले बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे बिंदु संप्रदाय के प्रवर्तक महात्मा राम प्रसाद जी के शिष्य श्री राम चरणदास जी करुणा सिंधु हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की पहली प्रमाणिक टीका रामानंद लहरी लिखी थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कहकर हमारे महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने स्वराज के रूप में सदा ही राम राज्य की कल्पना की है। सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी सालग्राम। लेकिन स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या को ही क्यों चुना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने चुना क्योंकि प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम। छुटपन में हमारे गुरु नरहरि दास के साथ यहाँ आए थे। तब राम जन्मभूमि जाने के लिए आम जन को मुगलों द्वारा रोका जाता था, साधुओं को भी रोका जाता था। इसलिए साधु और मुगलों के बीच राम जन्मभूमि जाने के लिए हमेशा संघर्ष होते ही रहते थे। सारी भारत भूमि से दूर सुदूर प्रदेशों से लोग यात्रा करके राम जन्मभूमि की परिक्रमा करने के लिए यहाँ आते हैं।
उनकी ये दृढ़ श्रद्धा और अटूट विश्वास देखकर हमें ये अनुभूति हो गई कि इस बिखरते हुए समाज को यदि कोई बचा सकता है तो वो है प्रभु श्री राम। बस तो फिर क्या था, हनुमान की कृपा से हम आ गए। जिस नगरी ने मेरे प्रभु श्री राम को अपनी कोख में रखा हो वो अयोध्यापुरी मेरे जैसे एक साधारण से दास को अपने कर्तव्य पथ से कैसे भी मुक्त कर सकती है। गुरुजी, प्रभु श्री राम का ही चरित्र क्यों? बताता हूं। संसार में ऐसा एक भी उदाहरण है जिसने लोक नीति और मर्यादा का पालन किया हो जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने किया। ऐसा एक भी उदाहरण है जिसने अपने छोटे भाई के लिए हंसते हंसते सिंहासन का भी त्याग कर दिया। है कोई ऐसा उदाहरण जो पिता के एक वचन का पालन करने के लिए वस्त्राभूषण अलंकारों का त्याग करके वलकल पहनकर 14 वर्ष का वनवास भुगतने के लिए तैयार हुआ हो? प्रभु श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए और शत्रु से व्यवहार कैसे होना चाहिए। जो ईश्वर माने जाने पर भी मनुष्यत्व नहीं छोड़ता, जो ऊंच नीच में कभी भी भेदभाव नहीं करता, सबको गले से लगाता है, ठुकराई हुई अहिल्या को भी मुक्त करता है, जो प्रजा के सुख दुख में साथ खड़ा होता है और जो युद्ध स्थल पर सेना में भी सबसे आगे खड़ा रहता। माता सीता उनकी शक्ति है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि इसे सीता चरित भी कहते हैं। कृत्सनम रामायणम काव्यम सीतायाश्च चरितम महत्। अच्छा क्या जो हम लोग अयोध्या आ गए, वहाँ स्टूडियो में बैठकर हम ये सब न जान पाते जो यहाँ के लोगों ने हमें बताया। बिल्कुल भैया, हम तो श्री राम के तप और त्याग से ही सीख रहे हैं। अब देखिए ना, रामायण में श्री राम दशरथ राजा के केवल बेटे थे, इसीलिए महान नहीं थे, बल्कि जो जो उनके साथ था वह सब बहुत बड़े थे। भाई भरत लक्ष्मण जैसा, सेवक श्री हनुमान जैसा, सब कोई अपने आप में ही संपूर्ण है। और तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? काफी ज्ञानी हो तुम। दीदी, बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं ना, काफी कुछ सीख गए हैं। रामलीला केवल भारत में थोड़ी ना होती है, हमने सुना है पूरे विश्व में उसकी धूम है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। कितनी उम्मीद है कि फैसला रामलला के पक्ष में ही आएगा?
निसंदेह फैसला रामलला के पक्ष में ही आएगा। ये यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैडम ऐसा है कि सारे साक्ष्य जो है कोर्ट के सामने रखे जा चुके हैं। सन 1975 में जब यहाँ पर खुदाई हुई थी प्रोफेसर बीबीलाल के समय, तब 11वीं-12वीं शताब्दी के 14 स्तंभ मिले थे मैडम, जो कि मंदिर होने की ओर इशारा कर रहे थे। और फिर जब 2003 में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दोबारा विवादित जमीन की खुदाई की गई, तब कई सारे साक्ष्य मिले। 1992 में भी एक शिलालेख मिला था। और उस शिलालेख में लिखा क्या था? शिलालेख में लिखा था मैडम कि ये मंदिर जो है उस विष्णु हरि को समर्पित है जिसने 10 सर वाले रावण का वध किया था। ये इंस्क्रिप्शंस 11वीं-12वीं शताब्दी के गहड़वाल वंश से संबंधित हैं। और बताइए। और क्या बताएं मैडम, ये सब जो है साक्ष्य बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, साक्ष्य बोल रहे हैं कि वहीं 16 अप्रैल 1950 में शिवशंकर लाल की कमीशन रिपोर्ट को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड सबूत माना गया है मैडम। वाह। और इतना ही नहीं मैडम, 1860 से लेकर के 1902 के बीच ब्रिटिश सरकार के जितने भी गैजेट्स हैं उसमें भी ये उल्लेख मिलता है कि विवादित भूमि को हिंदू हमेशा जन्म स्थान के रूप में पूजते आए हैं तथा उसी स्थल पर आक्रांताओं द्वारा मंदिर को तोड़ा गया था। साक्ष्य कह रहे हैं मैडम। दीदी गाड़ी आ गई, चलिए। आप लोग मीडिया से है ना जी? सच दिखाइएगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप में से तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सच्चाई को भी मिर्च मसाला लगा के परोस देते हैं। ये है राम के इस राष्ट्र को मानने वालों की श्रद्धा, जिन्होंने टकराव को सुलझाने के लिए संविधान सम्मत रास्ता चुना। यहाँ दोनों पक्ष अदालत के समक्ष खड़े होकर उसके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है राम के मूल्य, ये है भारत के लोकतंत्र की ताकत। दीदी आप लोग के लिए पेड़े ले आए। धन्यवाद। फिर आइएगा। शुभ यात्रा। थैंक यू। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं सोच रही थी कि द रामायण इज फुल ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा में जीवन की सारी भावनाएं हैं। तुम्हें पता है ना, मेरा एक 10 साल का बेटा है। यहाँ मैं कुछ ही दिन उसे उसके बगैर जी नहीं पा रही हूँ, और कौशल्या माँ ने 14 साल कैसे काटे होंगे राम के बिना। वो तो है। करण ने उसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में राम मंदिर देखने अयोध्या जाएंगे। तो पता नहीं सपना पूरा होगा या नहीं, वादा तो कर दिया। अरिंदम, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो लोग हमारे स्टूडियो में आते हैं ना, क्या पड़ी है इन लोगों को? सब कुछ छोड़कर ऐसे संघर्ष करते रहते हैं। अभी तक तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अयोध्या गई और उन लोगों से मिली तो मुझे जवाब मिला। और वो क्या है? चरित्र अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में नहीं, बल्कि अपना बलिदान देने में सिद्ध होता है। ये सारे लोग तो इसी विश्वास के साथ जी रहे हैं, क्योंकि यही तो है रामचरित। अखंड आस्था, दृढ़ निश्चय, राम काज का शंख घोष। वहाँ मंदिर नहीं बन सकता। राम की नगरी में राम भक्तों को भोजन न मिले, ऐसा होने नहीं देंगे। मूर्तियां न हटाई जाएं, यह अंतरिम आदेश है। कार सेवा देखिए, न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार 500 साल के संघर्ष की प्रामाणिक गाथा। अपने राम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।